Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the physical and chemical digestion in stomach. Let's start. Students, digestion in stomach, which is also called gastric gland. So gastric gland भी कहते हैं. Clear? और पहले तो देखें इसकी कि ये मौजूद कहाँ पर है. लोकेशन. It is located in the upper left abdomen, just below the diaphragm. यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डायफ्राम के बिल्कुल नीचे upper left abdomen. Its shape so it is J-shaped and dilated part of GIT, gastrointestinal tract. ये जे शेप्ड है. और अब इसके थोड़े से एनाटमी की बात कर लें. एनाटमी के एतबार से स्टूडेंट्स इसके यहाँ पर मौजूद हैं. सो हियर इट इज. It is roughly J-shaped and इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा above part है, this is called fundus. बाकी का ये सारा हिस्सा, all this part is called the body. और this last portion is called pylorus. इसके ऊपर ये सारी जो है, this is serosa. So the outermost layer, it is serosa. और उसके नीचे मौजूद है मस्कुलरिस. और याद रखना है कि स्टमक के अंदर एक्सेप्शनली 3 लेयर्स मौजूद हैं मस्कुलरिस की. आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर, उसमें उसके दरमियान में फिर उसके नीचे मौजूद है सर्कुलर. सर्कुलर के नीचे ओब्लिक मसल्स मौजूद है. ओब्लिक इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द स्टमक. बाकी रीजन्स जो हैं जीआईटी के, उसमें सिर्फ बाहर के वाले साइड पे लॉन्गिट्यूडनल होगी और अंदर वाली साइड पे स्मूथ मस्कुलर लेयर होगी. तो ये बाहर इसके बिल्कुल नीचे दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर. और उसके नीचे फिर मौजूद है इस तरह से सर्कुलर मसल्स की लेयर. और उसके नीचे फिर मौजूद है ओब्लिक मसल्स की लेयर इस तरह से. सो दीज आर द ओब्लिक मसल्स. ठीक है, तो ये लेयर, ये 3 लेयर्स हैं. दिस वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, मसल्स, द स्मूथ मसल्स. उसके नीचे ये आउटर है, याद रखना. ठीक है, दिस इज आउटर. और उसके नीचे ये मौजूद है सर्कुलर स्मूथ मसल्स. इट बिकम्स द मिडल लेयर. और उसके नीचे दिस इज oblique
these are the oblique muscles, and this forms the innermost layer of muscularis. ये तीनों मिलकर के क्या बना रही हैं? This is the muscularis layer. This is muscularis. और बाकी अगर उसके अंदर आप देखें तो इस तरह से ये स्मूथ नहीं है, बल्कि इस तरह से रफ सी है. इसकी लाइनिंग, और यहाँ पर मौजूद है ये नीचे वाला रीजन पाइलोरस. यहाँ पर छोटे छोटे आपको सुराख नजर आएंगे, माइक्रोस्कोपिक होल्स आर देयर. These are called the gastric pits. These are called gastric pits, or this is the pyloric sphincter. This is pyloric opening. This is cardiac opening. This is cardiac opening, and it is guarded by cardiac sphincter. It is guarded by the cardiac sphincter. तो डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पर मौजूद है, किसके दरमियान मौजूद है? एसोफेगस और स्टमक के दरमियान. इट इज प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस और एसोफेगस का आखिरी पोर्शन, डिस्टल पोर्शन, एंड स्टमक. और ये कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पर मौजूद है? ये पीछे स्टमक और आके ड्यूडेनम. इट इज प्रेजेंट बिटवीन stomach and the first part of small intestine, duodenum, वहाँ पर मौजूद है. सो ओवर हेयर. अब डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी अंदर की जो लाइनिंग है, जो एपिथेलियम, इट इज़ मेड ऑफ सिंपल जो स्क्वेमस एपिथेलियम. याद रखिएगा, यहाँ पर जो अंदर की जो लाइनिंग है इसकी स्टमक की, the stomach lining is made up of simple columnar epithelium. आपने एपिथेलियम की टाइप्स पढ़ी हुई ना? स्क्वेमस एपिथेलियम, columnar epithelium, stratified squamous epithelium and ciliated columnar epithelium, ठीक है, एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो उसमें से सिंपल जो कोलमनर एपिथेलियम है उस एपिथेलियल से मिलकर ये सेल्स बने हुए हैं. और डियर स्टूडेंट्स, अब जो एपिथेलियम है इसके अंदर मजीद 4 तरह के सेल्स हैं. सो द एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. ये फर्दर आगे 4 तरह के सेल से मिलकर ये 4 सेल्स इसमें मौजूद है. 4 तरह के सेल बनाएगी. नंबर 1 आर द सरफेस म्यूकस सेल्स. जो यहां पर मौजूद हैं, ऊपर सरफेस एरिया पे मौजूद है. उसके बाद देयर आर द ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको पेराइटल सेल्स भी कहते हैं. देन आर द zymogen और द चीफ सेल्स, एंड नंबर 4 आर द एंडोक्राइन सेल्स. ये 4 मुख्तलिफ तरह के सेल्स मौजूद हैं. इनमें से ये जो 3 सेल्स हैं, these 3 they are
present in gastric pit, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की हम डिटेल देख लेते हैं। So here we go. So this is a one pit. एक गड्ढा है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे पिट्स मौजूद हैं यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं आप। सो दीज आर पिट्स, उनमें से एक को हमने बड़ा करके देखा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाले हैं, दीज आर द सरफेस म्यूकस सेल्स। दिस इज ऑक्जेंटिक सेल, जिसको हमने पैराइटल सेल भी कहा। और बाकी जो ज्यादा तादाद में आपको नजर आ रहे हैं, दिस आर द जाइमोजेंस, या जिसको हमने कहा चीफ सेल्स, ठीक है। और यहां पर ये पिंक कलर का जो नजर आ रहा है, दिस इज एंडोक्राइन सेल। तो तीन सेल यानी ऑक्जेंटिक, जाइमोजेन और एंडोक्राइन, ये इस गैस्ट्रिक पिट के अंदर है। जबकि चौथा सेल जो है वो सरफेस म्यूकस सेल, वो ऊपर मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम। इनका फंक्शन क्या है? द सरफेस म्यूकस सेल्स, दे सेक्रेट म्यूकस, और म्यूकस ये एक प्रोटेक्टिव कोट बना देती है ऑल अराउंड द स्टमक। इसके ऊपर एक लेयर बना देती है प्रोटेक्टिव, ताकि जो यहाँ पर एसिड सेक्रेट होगा और जहाँ पर जो पेप्सिन एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होगा, वो इसकी स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट ना कर सके। ऑक्जेंटिक सेल्स, या जिनको हमने पैराइटल सेल्स कहा, ये वाले, दे सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, और जाइमोजेन सेल्स, जिनको चीफ सेल्स कहते हैं, जिनकी तादाद यहां पर सबसे ज्यादा है, सो दे सेक्रेट द पेप्सिनोजेन, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। और एंडोक्राइन सेल्स, दे सेक्रेट गैस्ट्रिन विच इज अ हार्मोन। और ये इस गैस्ट्रिक पिट में नहीं सेक्रेट किया जाएगा, बल्कि ये आगे ब्लड वेसल में सेक्रेट किया जाएगा, इनटू ब्लड वेसल। क्लियर? क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और ये अपनी सेक्रेशंस को डायरेक्टली पोर किस में करते हैं, इनटू द ब्लड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये तो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई इनकी स्टमक के हवाले से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर केमिकली क्या हो रहा है। ये तो सारा हमने देखा कि इसकी एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली ये किस तरह से काम करने वाले हैं। अब हम उनकी डिटेल के हवाले से बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की डाइजेशन हो रही है। तो दोनों तरह की डाइजेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है। यहाँ पर फिजिकल डाइजेशन भी है और मैकेनिकल, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, या और दूसरी यहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी हो रही है। सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन देम। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to discuss the digestion in stomach, the function means the function of stomach. So first of all, we will discuss the mechanical digestion or the physical digestion in the stomach. So
तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर वो सिंपल वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी. सो द पेरिस्टाल्टिक movement proceeds from fundus, ये फंडस से शुरू होगी, टू पाइलोरस, और पाइलोरस तक जाएगी. इसका फायदा क्या होगा, इस मूवमेंट को हम कहते हैं मिक्सर मूवमेंट. This is the mixing, or we can say the churning movement. जैसे एक वो सीमेंट वाली फैक्ट्री में, जैसे वो इसको हम कहते हैं सीमेंट मिक्सर, उसमें सीमेंट डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें बजरी डालते हैं, ठीक है, तो वो घूमता है गोल गोल से और उसमें चीज़ों को मिक्स कर देता है. इसी तरह से यहाँ पर जो फूड एंटर हुआ, आपने साथ में जो पानी पिया और उसके साथ जो एंजाइम्स थे, एवरीथिंग, वो सारा मिलकर के यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स हो रही होंगी, और उससे इन चीज़ों को फिजिकली एक दूसरे के साथ मिला करके एक सेमी सॉलिड सूप लाइक मिक्सचर बनाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं काइम. सो मिक्सिंग और चर्निंग मूवमेंट्स प्रोड्यूसेस a semi solid soup like mixture. अब चूंकि ये मिक्सचर है तो किस चीज़ का मिक्सचर होगा, एक तो इसमें बोलस है, जो फूड आया, जो क्या बना, यहाँ पर बोलस नहीं रहेगा, वो ओवल नहीं रहेगा, बल्कि उसकी मिक्सिंग मूवमेंट से वो टूट जाएगा. प्लस यहाँ पर एंजाइम्स हैं, इसके अंदर एंजाइम्स, प्लस यहाँ पर मौजूद है द HCl, अभी हम डिस्कस करते हैं HCl को, प्लस यहाँ पर मौजूद है इंट्रिंसिक फैक्टर, प्लस यहाँ पर जो आपने पानी पिया था पहले या बाद में या दरमियान में, वाटर, तो इसके अलावा यहाँ पर म्यूकस, इन सब चीज़ों का मिक्सचर जो है वो कहलाएगा सेमी सॉलिड मिक्सचर called, this is called chyme. It is called chyme, CHYME. इसको काइम कहते हैं. असल में इन मिक्सिंग मूवमेंट्स का ये मकसद है, और जितनी ज़्यादा वो हम पर मिक्सिंग होगी, फिजिकली मिक्सिंग होगी, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने का, ठीक है, और जो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि HCl रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर, जो pH होती है दैट इज़ नियर अबाउट 2 to 3, ठीक है, 1 to 3 इनकी वैसे रेंज है, 2 के करीब करीब आमतौर पर होती है. सो वो हम आगे चल के उसको मेंशन भी करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल और द फिजिकल डाइजेशन इन द स्टमक. और दिस, ड्यू टू दिस, द काइम मूव्स टू द पोस्टीरियर end of stomach, और posterior end of stomach कौन सा डिफरेंस, that is called pylorus, वहां पर इसको भेज दिया जाएगा, जो कि गार्ड किया जाता है with the help of another ring like structure which is called a ring of muscles called the pyloric sphincter. Now dear students, the most important thing is the chemical digestion in the stomach. Now the chemical digestion in stomach. तो यहाँ पर चूंकि रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक जूस, हर एक का अपना अपना काम, उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं, and you are going to enjoy this पोर्शन. तो सबसे पहले तो हमने बात की यहां पर क्या मौजूद है, चीफ सेल्स, ठीक है, द चीफ सेल्स, जिनको हमने कहा कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड
the zymogen. Zymogenic cells or zymogen cells. इनकी क्या secretion है dear students? They secrete the pepsinogen. Pepsinogen, which is the inactive form of pepsin, और इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म. दिस इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक तो HCl यहां पर इसको पर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा, और दूसरा पहले से मौजूद ऑलरेडी एक्टिवेटेड the already activated pepsin वो भी क्या करेगी कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी. और पेप्सिन का क्या काम है? सो पेप्सिन इट एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स present in the food and convert into polypeptides and peptones. Clear? So this is what is occurring over here. दूसरा, यहां से जो मेजर सेल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? That is the oxyntic cells. Oxyntic, या जिसको दूसरा नाम क्या है? Parietal cells. They are gonna secrete the hydrochloric acid, जिसको हम कहते हैं HCl, प्लस द इंट्रिंसिक फैक्टर. अब यहां पर HCl का क्या काम है? HCl के यहां पर डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे फंक्शन हैं. एक तो यहां पर उसने क्या किया है? एक्टिवेशन of pepsinogen. दूसरा यहां पर pH, मेकिंग द pH को उसकी रेंज कितनी यहां पर होगी? 1 to 3, बट मोस्टली क्लोज टू 2. ये अब अहम MCQ में याद रखना है. रेंज कितनी होगी यहाँ पे? 1 to 3, लेकिन ज़्यादातर वक्त में, ज़्यादातर औकात के अंदर इट विल बी क्लोज टू 2. सो इट इज़ हाईली एसिडिक. तो यहाँ पर दूसरा pH को मेंटेन करवा रहा है. अब इसके अलावा क्या फ़ायदा हुआ? इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स जो यहाँ से बच गए, वो सोडियम बाइकार्बोनेट की एंटीसेप्टिक एक्टिविटी से वो यहाँ पर मारे जाएंगे एसिडिक pH में. इसके अलावा ये HCl ये इनएक्टिव कर देता है. इट इनएक्टिवेट्स द एमाइलेज, जो ऊपर से आता है सेलाइवरी एमाइलेज, विच इज कॉल्ड एज द टाइलिन. उसको इनएक्टिवेट करेगा ताकि यहाँ पर स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन रुक जाए, क्योंकि यही एक्टिवेट नहीं रहेगा तो नो मोर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि चूँकि यहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक है, एसिडिक एनवायरनमेंट में जो ये ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट in stomach,
तो ये इसको सलाइवरी एमाइलेज जो है वो इट इज इनएक्टिवेटेड। इसके अलावा इट ऑल्सो सॉफ्टन्स द मीट, स्पेशली इट ऑल्सो सॉफ्टन्स द मीट, जो आप गोश्त खाते हैं उसके ऊपर उसको नरम करता है ताकि वहाँ पर प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स एक्ट कर सकें। एंड इट ऑल्सो डीनेचर्स प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है ताकि सो दैट द प्रोटिएसिस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जहाँ के जो सेक्रेट हो रहे हैं लाइक द पेप्सिन, द प्रोटिएसिस एक्ट ऑन इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स के ऊपर काम कर सके और उनको तोड़ा जा सके। तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑल ऑफ दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द HCl। इंट्रिंसिक फैक्टर का यहां पर क्या रोल है? इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है which binds with vitamin B12, जो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन का, उसमें B12 के साथ ये बाइंड करेगा एंड मेक इट easy to be absorbed by ileum, by ileum। तो ये तो ऑक्सीडेंटिक सेल्स की कहानी हो गई। अगली कहानी यहाँ पर क्या हो रहा है? दैट इज ऑफ द नंबर 3। हियर आर द एंडोक्राइन सेल्स, मतलब के जो के द एंडोक्राइन cells, they gonna secrete gastrin। और गैस्ट्रिन का क्या काम है यहां पर? द गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। क्लियर? जब खाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स आना शुरू हो चुकी हैं, पार्शियल डाइजेशन उसके एतबार से अब और भी खाया जा रहा है, तो हमारी बॉडी नर्वस कंट्रोल के ज़रिए यहाँ से इसको मज़ीद गैस्ट्रिन निकलेगा और गैस्ट्रिन जाकर स्टिमुलेट करेगा इन सब सेल्स को ताकि ये अपने अपने सेक्रेशंस को निकाल सकें। एंड द लास्ट वन इज म्यूकस सेल्स। Mucous cells, so they're gonna secrete mucus, or mucus it forms a protective layer around the stomach, अंदर वाले साइड पे, ठीक है, मुकम्मल तौर पर टू प्रिवेंट इट्स लाइनिंग टू बी डाइजेस्टेड बाय HCl और द पेप्सिन, जो एक्टिवेटेड पेप्सिन है, तो इस तरह से उसको बचा देगा। और ये पेप्सिनोजेन प्लस HCl एंड प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस म्यूकस, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक जूस। इन सबको क्या कहते हैं?
गैस्ट्रिक जूस, मतलब पेप्सिनोजेन प्लस HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर plus mucus. So this is the gastric juice. So it is released in the stomach. So as per इसी की वजह से हम stomach को gastric gland भी कहते हैं. And in a normal person, it is 2 to 3 liters per day ये secrete होता है gastric juice. एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो 3 वक्त खाना खाता है और नॉर्मल रूटीन में खाना खाता है, सो उसके अंदर इतनी इसकी क्वांटिटी रिलीज होती है. स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक क्विज रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर. द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्टमक हैव ऑल दीज मसल्स एक्सेप्ट. तो उसमें 3 तरह के मसल्स थे. सर्कुलर मसल्स भी थे, उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, उसमें ओब्लिक स्मूथ मसल्स भी हैं, बट दिस इज नॉट द टाइप ऑफ मसल विच द stomach possess. The stomach is lined with dash epithelium, squamous, cuboidal, columnar or ciliated columnar. So the answer is columnar. Which one of the following is not included in the epithelial cells of stomach? तो epithelial cell 4 तरह के थे, उनमें से कौन सा इसमें है जो कि नहीं है? ऑक्सिंटिक सेल्स भी हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं, चीफ सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, mucus cells, they are producing mucus, but the Schwann cells, they are the neuroglial cells which are present in the nervous system. So this is not the part. It is not included. Range of pH in the stomach is range 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 8 to 9. Dear students, so it is 1, 2, 3. The pepsin exhibits maximum or optimum activity, enzymatic activity at pH dash or less 1, 4, 3 और 9. तो बात हो रही है पेप्सिन की. सो पेप्सिन कहाँ पर काम करता है? स्टमक में. और स्टमक की जो pH रेंज हमने बात की 1 से 3 है, तो किससे कम होनी चाहिए? तो pH से इस तरह से मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी करेगा. इट इज़ 3. सो इट इज़ लेस देन 3 और लेस देन 3. The stomach is located in dash abdominal quadrant, upper left, lower left, upper right, or the lower right. Dear students, the stomach is located in the upper left quadrant of the abdomen.